आपने बताया कि आपके बड़े भाई मंधीर जी और जतिन भाई, उन दोनों का एक कंपोजर डुओ था, मंधीर जतिन। तो वहाँ से ललित कैसे उस डुओ को ब्रेक करके जतिन ललित बन गए? देखिए, मेरे ख्याल से कई चीज़ें नसीब में होती हैं कि ऐसा होना होता है। मेरी माँ यही कहती थी और ऐसा अपने आप ही हो गया। देखिए, मैं गया था दीदी के साथ, सुलक्षणा दीदी के साथ लंदन। तो आई रिमेंबर कि आई वाज जस्ट SY BA में था मैं, और सुलक्षणा बोली चलो तुम चलो इस वक्त शो में एंड यू कंडक्ट द ऑर्केस्ट्रा बिकॉज द म्यूजिशियंस वे फ्रॉम इंग्लैंड। तो मैं वहाँ गया, वो और उनका शो बहुत अच्छा हो गया। रीना रॉय जी ने बुलाया था, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद जो म्यूजिशियंस थे उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। और जाने के वक्त मेरे बड़े भाई ने कहा था कि देखो तुम जा रहे हो पहली बार, वहाँ से कुछ वर्थवाइल करके आना, शॉपिंग वॉपिंग मत करके आना। और आई वॉज जस्ट वेरी इन अ टर्मोइल सिचुएशन इन माई लाइफ, थिंकिंग व्हाट टू डू, क्योंकि मैं म्यूजिक में नहीं जाना चाहता था उस वक्त। मैं देख रहा था मेरे बड़े भाई दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कई साल से कुछ बात नहीं पढ़ रही। तो मैं बोला कि मैं म्यूजिक नहीं करूँगा, मैं कुछ पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ अपना अलग करूँगा। मगर म्यूजिक भयानक शौक था एकदम। तो मैं वहाँ गया और मैंने कुछ गाने वाने बना लिए थे अपने, जिनमें ये 2-3 गाने थे, बिन तेरे सनम और अच्छा, ये उन दिनों के गाने हैं। और वो बड़े भाई ने जो देखा था वो चांद तारी गाना था, वो सब अपने आप में लिख के गया था। जतिन भी बहुत अच्छा लिखते हैं गाना। तो मैं वहाँ गया और वहाँ एक म्यूजिशियन दोस्त था जिसको मैं कुछ थोड़ा सिखाता था। वो बहुत इंप्रेस हो गया मुझसे कि ये बजाता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। मैं बोला यार मैं कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ यहाँ कुछ गाने अपने। तो उसने कहा कि गाने वाने हैं क्या? मैं बोला हाँ थोड़े हैं मेरे पास और मैं थोड़े बना लूँगा यहाँ पे। एक थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था कि कर सकता हूँ मैं रिकॉर्ड। तो आई वॉज थिंकिंग कि कहीं से कुछ फाइनेंस मिल जाए, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो मुझे बैक कर दे उसमें। तो मैंने सुलक्षणा कुछ दीदी को भी बोला कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो बोली अच्छा कुछ बनाया है क्या तूने? तो मैं बोला हाँ। एनीवे कुछ ऐसी बातें जम गई कि वी गॉट थ्रू टू अ फाइनेंसर हु सेड कि अच्छा मैं फाइनेंस कर देता हूँ, लाइक किड को कर देते ना कि चल अच्छा तू कर, मैं दे दूंगा तेरा जो भी है। तो आई नीडेड हेल्प फॉर राइटिंग। जतिन राइट सॉन्ग्स ऑल्सो वेरी वेल। तो मैंने जतिन को बोला कि यू ऑल्सो कम हेयर। अच्छा। तो जतिन को भी हमने बुला लिया। तो दोनों भाई मिल गए और जतिन ने मेरे गाने देखे, उनको भी पसंद है और वो तो बहुत बनाए हुए थे। तो वो हम दोनों ने मिलके वहाँ एक एल्बम बनाई, वहाँ रिकॉर्ड किया। और मैं कंडीशन बड़ी मैंने रखी थी कि मेरे सब म्यूजिशियंस ब्रिटिशर्स होने चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो वी गॉट अ गुड टीम टुगेदर, वहाँ बना लिया और वहाँ रिकॉर्ड कर दिया हमने गाना। वहाँ रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग बॉम्बे में आए तो एल्बम तो चली नहीं वो। मगर मेरे दोस्तों को मैं बहुत सुनाता था, देखो मैंने गाया है, सुनो सुनो। तो मेरे दोस्त अभी भी कॉलेज के याद करते हैं कि क्या पीछे पढ़ के सुनाता था ये गाने आपने। एनीवे उस टाइम विजेता के दोस्त थे मिर्जा ब्रदर्स, जिन्होंने हम लोगों को पहली बार चांस दिया। उनके पास म्यूजिक का थोड़ा फाइनेंस टाइट था, तो उन्होंने हमको ऑफर किया कि हम ये गाना पिक्चर में डाल दें क्या आपके? अच्छा। तो हमने बोला बिल्कुल डाल दो भाई, हमें तो चाहिए ही था। हमें तो चाहिए। अच्छा, वो गाने क्योंकि मेरे बनाए हुए थे और जतिन ज्वाइन हो गए थे, तो इट जस्ट हैपेंड दैट वी बोथ गॉट टुगेदर एंड मंदिर भाई वाज नॉट देयर एट दैट। वहाँ वो शुरू हुआ और फिर मैंने फिर पहला नशा वगैरह भी बना दिया और मंसूर के साथ कुछ सेटिंग शुरू हो गई। और वो कयामत से कयामत देने के बाद ही गॉट इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ म्यूजिक वी वर डूइंग। तो वो इम्प्रेस हो गया। तो ऐसा कुछ हो गया कि कुछ तारे ऐसे बन गए कि मेरे गाने कई पिक्चरों में अटक गए उस वक्त। और क्योंकि बिन तेरे सनम चल गया गाना उस पिक्चर का, वीनस ने लॉन्च किया था और वीनस वाज मेकिंग देयर फर्स्ट होम प्रोडक्शन खिलाड़ी। तो उन्होंने दे वर लुकिंग फॉर न्यू टैलेंट एंड दे थॉट कि वी वर वेरी गुड। तो ये सब पिक्चरें सामने आ गई। अब पिक्चर सामने आ गई तो एक करियर शुरू हो गया, बिफोर एनीथिंग हो गया। अब किस्सा ये होने लगा कि नाम किसका जाए, बिकॉज बोथ ब्रदर्स वर टुगेदर। तो माय मदर सेड कि पहले तो ये हुआ कि चलो तीनों का नाम देते हैं, या पहले तो ये भी हुआ कि दोनों भाई का नाम देते हैं, आई वुड असिस्ट। मगर मैंने सोचा अगर मैं असिस्ट करूंगा तो फिर मैं असिस्टेंट ही रह जाऊंगा। आई हैड सम गुड फ्रेंड्स हु सेड कि नो पुट योर फुट डाउन। बोले कि नो, फाइट फॉर योर गाने किसके? मैं बोला गाने मेरे हैं। तो उन्हें बोला देन यू मस्ट हैव योर नेम। हाउ स्वीट। तो अब मैं बच्चा था और आई वाज नॉट अ फाइटर एब्सोल्युटली। सो आई टोल्ड माय मदर, आई सेड कि मेरे गाने हैं, मैं असिस्ट नहीं बनूंगा, मैं काम करूंगा। मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। आई विश जो सुन रहे हैं अभी ललित जी की शक्ल देख सकते हैं। मुझे ये लग रहा कैमरा पे मैं इसको एकदम पकड़ू, इट इज सो क्यूट। हाँ, फिर देखिए आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली। तो एक जो यंगर होता है वो बहुत मुश्किल से गियर अप करता है कि बड़ों को फेस करना है उसको। एंड आई वाज प्लेइंग, जब सामने इतने बड़े लोग हो। तो मेरी माँ ने बोला तू तो बहुत छोटा है बेटा, तू तो असिस्ट कर, इन दोनों को निकलने दे, फिर बाद में तू अपना अलग कर लेना। मैं बोला नहीं माँ, मैं असिस्टेंट नहीं बनूंगा, मैं अपना, मेरे गाने नहीं तो मैं नहीं दूंगा। अब मेरे गाने निकल जाए तो पिक्चर छूट जाए, ये बात थी। तो माय मदर वाज
a lady who thought कि नहीं ये कुछ बोल रहा है, I have to listen to him, and she decided, she said कि नहीं हमारे घर में 3 काम नहीं करेंगे. हाँ. और मेरे बड़े भाई को उन्होंने समझाया, बोले कि ये कर रहा है और इन दोनों का कर चल रहा है नसीब, हाँ. तू इनको निकलने दे बेटा, तू कुछ और कर. हाँ करें, इनको हेल्प कर. So initially मंदिर भाई understood that point and he helped us a lot in our career in the beginning. He came abroad and then I completely was very natural in setting up musicians वगैरह. एक अजीब ही था. I completely changed the assistants that both of them had. अच्छा. And took up new musicians, took up a new studio to record. And I was very adamant earlier was for having good musicians with us. So everything worked well और एक वो गाड़ी चल पड़ी. कुछ पन्ने जिंदगी